अब देखो बच्चों, हो गया? आवाज आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ ताकि हम स्टार्ट करें। ये सिस्टम है ना, इनमें कोई ना कोई इशू बना ही रहता है। आ रही सबको आवाज आ रही है मेरी? चलो शाबाश, जल्दी जल्दी आ जाओ। ओके, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना था ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल हम ट्राइकस्पिड एट्रेजिया पढ़ेंगे। किसी ने इसको रिव्यू किया? ठीक है ना? कैसे हैं सब? ठीक है? ओके, अच्छा तो ये ट्राइकस्पिड एट्रेजिया होता क्या है? सबसे पहले जो है इसका मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये कंडीशन है जो कि कंजेनिटली प्रेजेंट होती है एट बर्थ। ओके, कुछ डिफेक्ट्स हैं जैसे जिनको हम शंट्स बोलते हैं, वो तीनों डक्ट आर्ट्रियोसिस, डक्ट वेनोसिस, फोरामेन वेल, अम्बिलिकल आर्टरी, जो कि एट बर्थ जो इनके ओपन होते हैं। कुछ कंजेनिटली डिफेक्ट की वजह से ये चीज़ें ओपन ही रहती हैं। ठीक है, तो ये ट्राइकस्पिड एट्रेजिया जो है इसकी ये बताया ना, कुछ कंजेनिटली डिफेक्ट्स की वजह से ये चीज़ें ओपन रहती हैं, जिनमें से एक ट्राइकस्पिड एट्रेजिया भी है। ठीक है, ये साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। ठीक है, ओके देन इसमें क्या होता है? इन दिस कंडीशन देयर इज नो ट्राइकस्पिड वॉल, therefore no blood flow from the right atrium to the right ventricle. Blood in right atrium, foramen ovale, left atrium, left ventricle, aorta. There is complete mixing of the oxy blood and unoxygenated blood. Next जो है इसका मैं आपको सारा ब्रीफ कर दूंगी। ठीक है, इसमें पढ़ लेंगे दफा। Tricuspid atresia defect is characterized by the following: a small right ventricle, a large left ventricle, a small VSD patent duct, then diminished pulmonary circulation, cyanosis, bluish color of the skin, and mucous membrane caused from a lack of oxygen. ओके, अब हम आते हैं वापस इसके ऊपर। अब आपको मैं ब्रीफ करती हूँ कि ट्राइकस्पिड एट्रेजिया होता क्या है। पहले इसको देखें। दिस इज नॉर्मल हार्ट। ओके, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल। देन हियर इज, ये है पल्मोनरी वॉल। ठीक है, जिसमें स्टेनोसिस वाला कल हमने पढ़ा था, पल्मोनरी स्टेनोसिस। ओके, देन दिस इज एओर्टिक वॉल। ठीक है, और ये है मिट्रल वॉल। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एओर्टा की तरफ जा रही है, ये है मिट्रल वॉल। और ये है मिट्रल वॉल, ये है एओर्टिक वॉल। राइट, अब जो है हम बढ़ते हैं हम अब नॉर्मलिटी की तरफ। नॉर्मल में क्या होता है? सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया राइट एट्रियम की तरफ। ठीक है, अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी से राइट एट्रियम में, तो वो ये एंटर हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल से फिर ये जाएगा पल्मोनरी वॉल के तहत पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, जिसमें प्योरिफिकेशन के लिए ब्लड जाता है लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स से जो है वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल के थ्रू। मिट्रल वॉल जो है इसको बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को वो कस्प, ये जो होते हैं ना, इनको कस्प बोलते हैं। ये देखो, ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये और ये थ्री कस्प है, ट्राइकस्पिड वॉल, थ्री कस्प। ओके, और ये बाइकस्पिड है क्योंकि इसमें टू कस्प हैं, और ये दोनों ही इनपुट वॉल्स हैं।
एओर्टिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल, इनको हम आउटपुट वॉल्स बोलते हैं, जो मैंने पहले भी आप लोगों को एक लेक्चर में बताया था। ओके, अब हम आए नॉर्मेलिटी की तरफ, जो कि कंजेनिटली इसमें डिफेक्ट जो है वो प्रेजेंट है। उसमें क्या हो रहा है, ट्राइकुस्पिड वॉल जो है ब्लॉक है, अंडर डेवलप है, बने ही नहीं, और यहाँ से आ गया स्टॉप। ठीक है, अब आया ब्लड बॉडी से सुपीरियर वेना केवा की तरफ, इंफीरियर वेना केवा की तरफ, राइट, एक ऊपर एक नीचे से। ठीक है, बट वो गया तो सही राइट एट्रियम में, बट राइट एट्रियम से लाइक ट्राइकुस्पिड वॉल के थ्रू इसने जाना था राइट वेंट्रिकल में, बट ट्राइकुस्पिड वॉल चूंकि इसमें डेवलप ही नहीं हुई, इस वजह से वो राइट वेंट्रिकल की तरफ नहीं गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ऐसे कंजेनिटली डिफेक्ट की वजह से जो शंट्स होते हैं वो फिर ओपन ही रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि ये ब्लड जो है बजाय इसके कि ये राइट वेंट्रिकल की तरफ जाए, ये राइट एट्रियम की तरफ चला गया ब्लड। ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको यहाँ से। अब वो जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आके इसने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना था, वो नहीं गया। अब हमारे पास प्यूरिफिकेशन ब्लड के लिए कोई सूरत हाल नहीं है। ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट एट्रियम की तरफ। ठीक है, अब जब जो ब्लड राइट एट्रियम की तरफ चला गया तो वही ब्लड राइट वेंट्रिकल की तरफ चला गया, किसके थ्रू, मिट्रल वॉल के थ्रू। ओके, अब ये ब्लड जो है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ये ओटा की तरफ चला गया। राइट, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? गुड मॉर्निंग नेहा, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। ये इस यहाँ तक समझ आ गई ना आप लोगों को? तो अब यही ब्लड जो अनप्योरीफाइड ब्लड है, ब्लू ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ओटा की तरफ चला गया। ठीक है, अब ओटा में जाने के बाद जब ये बॉडी को सप्लाई हुआ तो इसने बॉडी को क्या कर दिया, साइनोज, यही इसकी पेथ है। ठीक है, और ये मैंने जो है पहले ये आगे हमने ये पढ़ा है, और ये इसकी वजह से क्या होता है, जो इसकी वजह से जब वो ये ट्राइकुस्पिड मेट्रो ये वॉल जो है जब ये नहीं है, अंडर डेवलप है, इसकी वजह से क्या हो गया, जो हार्ट की लेयर्स हैं राइट साइड, राइट वेंट्रिकल की जो लेयर्स हैं, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था 3 लेयर्स हैं, एंडोकार्डियल, मायोकार्डियल और एपिकार्डियल। ये 3 ऑफ देम जो होती हैं ना, ये राइट वेंट्रिकल जो होता है ना उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, मीन्स सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे लगता है कि जैसे राइट वेंट्रिकल चैम्बर जो है वो बना ही नहीं है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है जब ये स्मॉल हो जाता है, ये देखें यहाँ भी हमने देखा कि स्मॉल राइट वेंट्रिकल हो जाता है, क्योंकि उसकी लेयर जो है वो सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, उसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद डैमेज्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसकी सूरत में बॉडी जो है वो डिस्कलरेशन हो जाती है। यहाँ तक समझ आ गई ना आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन इसमें? इसलिए फिर सामने रख के बताती हूँ, क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को यही कह रही थी कि तो इसमें बोर्ड है तो बोर्ड के ऊपर लहदा फिक्स बना के बताई जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कोशिश करती होती हूँ कि आप लोगों के लिए वो पिक रखूँ जिसके ऊपर आप लोगों को अच्छे से इजीली समझ आ सके और सिंपल चीज़ हो। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें भी ये देख सकते हैं आप, ओपनिंग बिटवीन द एट्रिया, ये इसका फोरामेन अवेल कहते हैं। ठीक है, अब जो ये जो फोरामेन अवेल है, इसमें जो है ना यहाँ पे होते हैं सेप्टम स्कंडम, जो पहले भी आप लोगों को मैंने एक ESD में बता चुकी हूँ, और होता है सेप्टम प्रेमम।
तो इसमें जो ब्लड है ना वो सेप्टम सेकंडम और सेप्टम प्राइमम से फोरामिन वेल के थ्रू ये ऐसे आता है, ये देखिए यहाँ आया, ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, क्योंकि ऊपर सेप्टम से कंडम है और नीचे प्राइमम है, तो उसके बीच में से यूं निकल के आएगा ब्लड, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से वो पैथो हमने पढ़ ली इसकी कि क्या होता है। अब आते हैं हम क्लिनिकल फीचर की तरफ, और इसको जो है ना हम जब मैंने ब्लड जो है ना ये क्यों हो जाता है ये भी बता दूं आपको। ये जो है ना राइट टू लेफ्ट शंट की वजह से होता है। उसमें हमने जितने भी थे ए साइनोटिक वाले हमने पढ़े थे ना कि वो लेफ्ट टू राइट शंट होता है, लेकिन साइनोटिक में जो है राइट टू लेफ्ट शंट होता है। आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ कि साइनोटिक और ए साइनोटिक में डिफरेंस अगर आ जाए तो आपने ये मोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो याद रखनी है। ए साइनोटिक में जो है इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है और साइनोटिक में जो है डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है। उसमें जो है साइनोटिक कंजेनिटल डिफेक्ट है, साइनोटिक में डेफिनेट ज़ाहिर हो रहा है, और एसाइनोटिक में जो है पेशेंट सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है साइनोटिक उसमें पेशेंट जो है मोस्टली जो है वो सिम्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। इसमें साइन सिम्टम पेशेंट के दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो मोस्टली साइनोज होता है, इमीडिएटली उसका पता चल जाता है कि पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर देखते हैं जो उसकी पैथो के वजह से हुआ। इसमें आ गया साइनोसिस जूलियस सीवियर एट बर्थ होता है, टेकेपनिया होता है, पुअर फीडिंग होती है, यूजुअली मैनिफेस्टेशन होती है। उसके बाद हिस्ट्री में जो है वो हाइपोक्सिक स्पेल मौजूद होता है। वो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि अगर इसकी एक्यूट स्टेज को हम रिपेयर नहीं करते तो हाइपोक्सिक सेल के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर जो है प्रेजेंट इन इन्फेंट विद दिस कंडीशन। अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं पेशेंट को, ठीक है, परकशन करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं। ये इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिकल एग्जाम में हम कौन कौन से स्टेप करते हैं, ठीक है। एक हिस्ट्री होती है, फिजिकल एग्जाम होता है, फिजिकल एग्जाम में जो है ऑस्कल्टेट करते हैं, परकशन करते हैं। फिर ये चीज़ें पहले कौन सी आती है, दूसरी कौन सी आती है, ये इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और यही चीज़ें मोस्टली मैं जो है आप लोगों से वाइवे में पूछूंगी, ठीक है। साइनोसिस आइदर विद और विदाउट क्लबिंग इज ऑलवेज प्रेजेंट है। एसिस्टोलिक थ्रिल जो है ऑलरेडी पल्पेबल होती है। एक ग्रेड 2 to 3 6 हिस्टोलिक होता है, ठीक है। और होता है ऑलरेडी स्टोलिक मर्मर ऑफ इज यूजुअली प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। एक्सरे डायग्नोस्टिक में हम देखें तो हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। एक्सरे में देखें द हार्ट साइज जो होता है ना नॉर्मल ही होता है, बस थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मीन इनलार्ज हो जाता है। उसके बाद विद इनलार्जमेंट ऑफ द राइट इनलार्ज होती है राइट एट्रियम, जैसे कि इनलार्ज हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी तरह से वो जो है इनलार्ज होता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है राइट एट्रियम की वजह से, तो इसलिए वो आपको लार्ज नज़र आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है, तो मैंने कहा वो लार्ज हो जाता है, इसमें प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम हाइपरट्रॉफी और बाई एट्रियल हाइपरट्रॉफी में इनके दोनों तरफ मौजूद हो सकती है, और क्या मौजूद होती है। जैसे मैंने कहा कि राइट एट्रियम जब लार्ज होता है तो लेफ्ट एट्रियम भी लार्ज होगा। इकोकार्डियोग्राफी में क्या है, एब्सेंस ऑफ द ट्राइकुस्पिड वॉल्व। इकोग्राफी जब मीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में भी बाजुकात हम डायग्नोस नहीं कर सकते, फिर हम इको करते हैं। इको में क्या होता है, इसमें एब्सेंस ऑफ ट्राइकुस्पिड ऑरिफिस, ठीक है। मार्क्ड हाइपोप्लेजिया होता है ऑफ द, हाइपोप्लेजिया का क्या मतलब है,
हाइपोप्लेजिया का मतलब है बच्चों कि कुछ चीज़ें जो होती है ना वो या तो इनकम्प्लीट डेवलप हुई होती हैं या अंडर डेवलप होती हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये मिट्रल वॉल जो है वो डेवलप नहीं हुई प्रॉपरली। अच्छा, इसके बाद है हाइपोप्लेजिया जो है ना ऑफ द राइट वेंट्रिकल and a large left ventricle can be imaged in the capital of chamber। अब बाकी इसकी मैनेजमेंट इसकी थोड़ी लंबी है क्योंकि इसमें मोस्टली जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट ही है। इनिशियल मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इनिशियल मेडिकल मैनेजमेंट में हम देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E should started in increase in neonate with the severe cyanosis to maintain the potency of the ductus before planned cardiac catheterization or cardiac surgery। ठीक है, कार्डियक सर्जरी से हम उसको जो है वो IV प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं जिससे उसकी जो पोटेंसी जो है ना डक्टस की वो इम्प्रूव होती है। ये तो एक जस्ट वो हम कह लें कि जैसे पैलिएटिव केयर हम दे रहे हैं, ये पैलिएटिव केयर होती है, ठीक है। तो उसमें जो है हम क्या कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, रैशकैन प्रोसीजर है, इसको रैशकैन प्रोसीजर भी कहते हैं। इसमें बैलून एट्रियल सेप्टोस्टमी होती है। Septostomy may be performed as a part of initial catheterization to improve the right atrium to the left atrium। ओके, इसमें एक तो हम ये बैलून करते हैं, बैलून मीन के एयर इंजेक्ट करते हैं ताकि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जो होल है फोरामेन वेल है मीन के वो लार्ज हो जाए ताकि ब्लड जो है वो अच्छे से मिक्स हो सके और सर्कुलेट कर सके। और इसके अलावा एक जो कैथेटराइजेशन हम लोग करते हैं उसमें ना यहाँ तक समझ आ गई ना आप लोगों को कि मेडिकली अगर देखा जाए तो मेडिकल में हम जो है ना उसे सिर्फ पैलिएटिव केयर देते हैं बिफोर सर्जरी, और सर्जरी के बाद उसके बाद कैथेटराइजेशन में जो है उसके साथ अगर जब हमने ट्राइकिस्पिड वॉल की जो है वो ब्लॉकेज चेक करनी होती है ना कि वो ब्लॉकेज उसकी कहाँ तक है कि ब्लड को लंग्स की तरफ, तो उसमें जो है कैथेटराइजेशन के ज़रिए हम इंक इंसर्ट करते हैं। अब इंक जो होती है ना वो जहाँ जहाँ तक जाती है उससे पता चल जाता है कि इसकी जो है ब्लॉकेज वह कहाँ तक ओपन है और उसके बाद कहाँ पे जाके उसकी ब्लॉकेज है वो स्टॉप हो गई, ठीक है। अब जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट पे हम आते हैं। पहले मैं देखूँ ज़रा आप लोग प्रेजेंट कौन कौन है। मीरब है, नबीला है, रोज है, मुबीन है और वह है। आप लोगों ने जब क्लास में आना है तो उसमें फिर मैंने आप लोगों से इसको रिपीट करवाना है। अब जो शहजादे लोग टर्न नहीं कर रहे उनके लिए नहीं करवाना, आप लोगों के लिए करवाना है कि आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किए, क्या आप लोगों को इसकी समझ आ गई थी, सिर्फ इस वजह से, ठीक है। अब जो लोग हैं मैं इनकी पहले अटेंडेंस लगा लूँ फिर हम सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैं आप लोगों को ब्रीफ करती हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने जाना नहीं। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है इसकी इम्पोर्टेंट है, सुनने वाली है।
क्योंकि एंड टाइम में जो लोग आएंगे अब उनकी रोल कॉल नहीं लगेगी, इसलिए मैं पहले आप लोगों की उनकी रोल कॉल लगा लूँ जो बच्चे प्रेजेंट है। रिमशा जावेद है, नेहा है, मीरब कौन से थे? मीरब अशरफ थे। यही मेरे शहजादे बच्चे हैं जो कि डेली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। शहरादी आप कल तो नहीं प्रेजेंट थे ना बाकी इन 2 दिनों में? अच्छा जी, 13 लोग सिर्फ प्रेजेंट है। अच्छा जी, हाँ जी,
अब हम चलते हैं सर्जिकल की तरफ, ठीक है। सब लोग इधर ही है ना? बेटी मरियम लग गई आपके रोल पर। अच्छा, सर्जिकल में जो है ना, देखते हैं मोस्ट इन्फेंट विद ट्राइकुस्पिड एट्रेजिया रिक्वायर वन और मोर पैलिएटिव प्रोसीजर बिफोर फोंटेन टाइप ऑपरेशन। फोंटेन टाइप ऑपरेशन जो होते हैं ना, ये फोंटेन टाइप जो होती है ना, ये मेजर सर्जरीज होती हैं, लाइक जैसे ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं, ठीक है। उससे पहले हम जो है पैलिएटिव प्रोसीजर्स देते हैं, लाइक आइडियल कैंडिडेट फॉर फोंटेन टाइप ऑपरेशन आर दोज हु हैव नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन एंड लो पल्मोनरी रेजिस्टेंस, ओके। इधर मतवज्जा हुआ आप लोग। अच्छा, स्टेज 1 आ गई। इसमें ब्लालॉक ट्यूजिंग शंट, अब उसमें भी हमने वो ट्यूजिंग शंट डाला था ना पीछे जब हमने सर्जरी की थी, इसमें भी ट्यूजिंग शंट डालते हैं। द प्रोसीजर रिजल्ट इन द वॉल्यूम लोड ऑन द लेफ्ट ventricle because the left ventricle supplies blood to the both the systemic pulmonary circulation, ठीक है। इसमें जो है ये डम की स्टेन एंड शंट ऑपरेशन है। ये डिफरेंट टाइप के शंट्स होते हैं जो कि हम जिसको हम एज अ पैलिएटिव लेते हैं। द ओटा एंड पल्मोनरी आर्टरी आर जॉइंड यूजिंग पैच। द ब्लू ट्यूब इज नोन एज मॉडिफाइड ब्लालॉक ट्यूजिंग शंट है। ये पैलिएटिव जस्ट फॉर द टाइम बीइंग हम डालते हैं कि जब तक हम जो है वो बच्चा फाउंटेन उसके लिए सर्जरी के लिए मीन के 2 to 5 इयर्स तक नहीं पहुंच सकता, तो उस वक्त तक हम ये इनमें सर्जरी करते हैं ब्लालॉक शंट की, ठीक है, जिसमें हम बीटी शंट भी बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी बंडिंग ये बहुत रेयर होती है। Pulmonary artery bundling is rare and necessary for infant with congenital heart failure, resulting for increased pulmonary blood flow. Pulmonary artery bending protects the pulmonary vascular from developing pulmonary hypertension. Okay. अब इसका जो है मेडिकल फॉलोअप हम कैसे करते हैं। आफ्टर स्टेज 1 वॉच फॉर साइनोसिस, ऑक्सीजन सैचुरेशन एटलीस्ट जो है ना ऑक्सीजन 75% होनी चाहिए, मोर देन 75% होना चाहिए। इसमें जो है आपने वॉच करना है इसको, ठीक है। और यही नर्सिंग केयर में आता है कि हमने पेशेंट को जो है वो साइनोसिस नहीं होने देना, आईवी केयर करनी है, उसकी डेली आईवी चेंज करनी है, और जो है पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होने देना कोई भी स्किन का, ठीक है। इसके बाद जो है वो कैथेटराइजेशन और एमआरआई जो भी है उसकी जो है फिनिश आउट ऑफ काज, उसकी काज इसको देखना है। पुअर वेट गेन होता है इसमें, कंजेनिटल हार्ट फेलियर फ्रॉम टू मच पल्मोनरी ब्लड फ्लो। उसके बाद अगर टाइटनिंग ऑफ द पल्मोनरी बेंडिंग जो हुई होती है उसको टाइट करने की ज़रूरत हो तो उसको वॉच करते हैं, ठीक है। आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में ये जो है 3 मंथ to 6 मंथ में होती है। यह एक है, एक तो हमने वो ब्लालॉक शंट डाला। सेकंड वन जो है ये बाई डायरेक्शनल ग्लिन शंट है, ये भी शंट है, ग्लिन शंट है, ठीक है। इसका है आल्सो कॉल्ड बाई डायरेक्शनल सुपीरियर केवो पल्मोनरी शंट भी इसको बोलते हैं। सुपीरियर केवो पल्मोनरी शंट कैन बी परफॉर्म्ड बाय 2.5 to 3 मंथ ऑफ एज में होता है, राइट। अब ये प्रोसीजर है सेटिस्फैक्ट्री इंक्रीज करता है ऑक्सीजन सैचुरेशन को। इसमें होता क्या है ये आप देख सकते हैं। सुपीरियर केवो पल्मोनरी, ये देखिए यहाँ से जो है ना ये कट ऑफ करते हैं हम, यहाँ पे कैथेटर डालते हैं राइट एट्रियम के ऊपर से ही, ठीक है, पाथवे बनाते हैं।
द हेमी फाउंटेन ऑपरेशन, ये वही डायरेक्शनल जो है ना है, लेकिन इसको सेकेंडली हम हेमी फाउंटेन ऑपरेशन भी बोलते हैं। superior veins is connected to pulmonary artery, blood coming back from the upper body, मीन के जो सुपीरियर वेना केवा से जो आर्टरीज जो है वो ब्लड कैरी करके ला रही हैं, वो बजाय इसके कि वो हार्ट में ब्लड को एंटर करें, वो डायरेक्टली ब्लड जो है ना वो लंग्स की तरफ चला जाता है। ये इसमें होता है फाउंटेन डायरेक्शनल सर्जरी में, ठीक है। मतलब उसमें जो है ये लोग यूजिंग शंट जो होता है ना, इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब वो बच्चा इस काबिल हो गया है मीन कि उसका ये फाउंटेन बाय डायरेक्शनल सर्जरी की जा सके। ए पैच इज प्लेस्ड ओवर द टॉप पार्ट ऑफ द हार्ट राइट अपर चैम्बर, दिस प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी फ्रॉम एंटरिंग into the lungs and then also maintain connection that is used, इनके अगर जो लोअर आर्टरीज कैरी करके ब्लड को लेके आ रही है वो भी डायरेक्ट लंग्स की तरफ जाता है और अपर वाला भी लंग्स की तरफ चला जाता है, ताकि प्योरिफिकेशन हो सके। और प्योरिफिकेशन डेफिनेट जब ब्लड होगा तो बेशक वो मिक्सिंग भी हो रही होगी, एटलीस्ट उसमें प्योरीफाइड ब्लड होगा तो जो ओटा की तरफ चले जाएगा और पूरी बॉडी को जो है वो प्योरीफाइड ब्लड जो है वो सप्लाई होगा, ठीक है। इसकी वजह से इट मेंटेन कनेक्शन दैट इज यूज्ड फॉर द फाइनल स्टेज ऑफ द रिपेयर एंड ग्रेजुअली सिंप्लीफाइड दैट इज लीस्ट ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये देखें, ये डाला हम लोगों ने शंट, ठीक है, और ये आ रहा है ऊपर से बॉडी की तरफ ब्लड और ये आ रहा है नीचे बॉडी से, ठीक है। अब ये चला गया इसमें जो हमने इसकी फाउंटेन डायरेक्शनल सर्जरी की। अब इससे ब्लड जो है ना डायरेक्टली लंग्स की तरफ जा रहा है फॉर प्योरिफिकेशन के लिए, और यहाँ से ब्लड जो है वो राइट लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ब्लड जो है वापस आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो है वो लोग शंट बीटी शंट जो है वो रिमूव कर देते हैं, पैच प्लेस कर देते हैं एट्रियम में। ये देखें, ये मेन के है एट्रियम के ऊपर ही, लेकिन वो इस तरह शो किया गया है कि वो बाहर की तरफ है, ऐसा नहीं है। समझ आ गई ना अब यहाँ आपको इसके। अच्छा, अब मेडिकल फॉलोअप जो हम करते हैं स्टेज का, उसमें क्या होता है, एक ग्रेजुअल डिक्रीज सैचुरेशन होती है और इसमें जो है 75% से ज़्यादा वो होनी चाहिए, सेम वही सैचुरेशन। ओपनिंग ऑफ द वेनस कलेक्टर्स होना चाहिए, ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन ओनली 1 to 2 वीक पोस्ट ऑपरेटिवली। अब पोस्ट ऑपरेटिवली मेडिकल फॉलोअप क्या होना है, ये भी पार्ट इसी का ही पार्ट है। पोस्ट ऑपरेटिवली मेडिकल फॉलोअप में हम क्या करते हैं, पेशेंट शुड मेंटेन लो साल्ट डाइट, ठीक है। यही पॉइंट्स जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट में आ रहे हैं। मेडिकेशन करते हैं, उसके बाद सम पेशेंट नीड कंटिन्यू डाइजॉक्सिन एंड डायरेटिक्स थेरेपी। डाइजॉक्सिन का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एंटी कोगुलेशन ड्रग्स के जरिए हम लोग देते हैं ये। उसके बाद आ गया एन एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम, एसी इनहिबिटर जनरली रिकमेंडेड करते हैं। ये किसी को पता है एंजियोटेंसिन क्या है? ये ना मैं आप लोगों को ये एंजियोटेंसिन इसका बहुत ज़्यादा अमल दरामद होता है कार्डियक में, किडनी में और हाइपरटेंशन होने में। ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ। जब आप लोगों ने जो है वो आना है, मैंने हर एक से ये सुनना है, ठीक है। और ये समझ लें कि ये वाइवे का क्वेश्चन भी है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। और जो जो मैं वाइवास की आप लोगों को क्वेश्चंस बताती जाऊंगी उनको बेशक आप लोग लिखते जाना, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन जो होते हैं ना, ये
पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, इतना मैं बता देती हूँ आप लोगों को। लेकिन बाकी जो है अगली आप लोगों की असाइनमेंट है। ये पूरा एक प्रोसेस है कि किडनी में जो एंजियोटेंसिन एंजाइम कैसे चेंज होते हैं, बीपी जो है कैसे इंक्रीज होता है, फ्लोराइड और इलेक्ट्रोलाइट को कैसे ये बैलेंस करते हैं, सोडियम पोटाशियम इसकी जगह कैसे लेता है, ये सारी चीज़ हिंट्स मैंने आपको दे दी हैं। अब आपने जो है वो पूरे का पूरा प्रोसेस एंजियोटेंसिन का आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। तो इसके बाद इसको एस्पिरिन देते हैं, एवन वार्फिनिन देते हैं। जी जी, सही कह रही हो मेरे, और स्टडी किया हुआ है आप लोगों ने पैथो में भी। तो इसको जो है आप लोगों ने अच्छे से करना है, ठीक है। हर एक बच्चे को ये कम से कम होना चाहिए। अगर वाइवा में मैंने किसी से पूछा जिसको ये आता होगा वो वाइवा में पास होगा। उसके बाद इसको एस्पिरिन देते हैं, इज यूज टू प्रिवेंट थ्रम्बस फॉर्मेशन इन द राइट एट्रियम। The patient should be participate in competitive stenosis sports। इनके उसमें इतना कम्पिटेंट नहीं होता कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में जो है वो एक्सर्शन वाली चीज़ें इनके वो कर सकें, ठीक है। उसके बाद आगे एंटीबायोटिक देते हैं, प्रोफ्लेक्सिस अगेंस्ट एंडोकार्डाइटिस जो है वो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जो होती है ना, सुपरफिशियल बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ये उसके लिए हम लोग जो है वो इसको देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को बता दूं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिक्स्ड ब्लड फ्लो, और ये टॉपिक हम कल ही पढ़ेंगे। कल आप लोगों के साथ मेरा लेक्चर नहीं था, बट मैं मैडम राहुल का लेक्चर लूँगी और अब उसके लेक्चर में आप लोग यही हम लोग इसी को ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 9 बजे उसके लेक्चर का टाइम है, इसलिए आप पूरा टाइम पे ही हो जाएगा। आज भी हम लोगों के 15 मिनट वेस्ट हो गए। तो आप लोग इसको रिव्यू कर लेना पहले। अगर रिव्यू किया हुआ हो तो उसकी बड़े अच्छे से समझ आ जाती है, ठीक है। रिव्यू करने का ये फ़ायदा होता है। चलिए हम लोग इंशाल्लाह कल मिलेंगे दोबारा मिक्स ब्लड फ्लो के साथ, ठीक है।
Okay, students, we will see you tomorrow, inshallah.